नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयर आज तक में। आज हम डिस्कस करने वाले टॉप 3 बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पेनी स्टॉक्स जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यह प्राइवेट सेक्टर बैंक जम्मू एंड कश्मीर में इनकॉर्पोरेटेड है। करंटली इस बैंक की 1008 ब्रांचेस है और 1424 ATM है, जिसमें 86% ब्रांचेस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में है। इन रीजन्स बाहर भी उन्हें एक्सपांड करना है, जिसके लिए पूरी इंडिया में ब्रांचेस और ATM ओपन करने का जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्लान भी है। दिसंबर 2023 में ही कंपनी ने QIP से 750 करोड़ रुपए रेस किए थे एट 107 रुपीज़ पर शेयर, और करंटली इस शेयर का प्राइस 94 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, यानी QIP राउंड से भी नीचे है। यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है। 125 रुपये की बुक वैल्यू से भी 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल कंपनी ने इस अंडर वैल्यूड शेयर में 1.3 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। मार्च 2022 में कंपनी के रेवेन्यू करीब 8,000 करोड़ रुपए से नेट प्रॉफिट 500 करोड़ रुपए, वहीं मार्च 2024 में रेवेन्यू 40% से इंक्रीज होकर 11,200 करोड़ रुपए हो गया है, और प्रॉफिट तो 250% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। 500 करोड़ से सीधे 1,770 करोड़। कंपनी के 12 मंथ ट्रेडिंग फिगर भी बहुत अच्छे हैं, यानी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छी चल रही है। कमिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न, मोर देन 50% स्टेक प्रमोटर के पास है, विच इज़ गुड साइन। मार्च 2023 से दिसंबर 2024 तक FIS और DIS दोनों के होल्डिंग ऑलमोस्ट 300% से इंक्रीज हो चुके हैं, और कंपनी का PE रेशियो सिर्फ 5.27 है, जबकि इस इंडस्ट्री का एवरेज PE रेशियो 11.5 टाइम्स चल रहा है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का शेयर प्राइस भी इस पॉइंट पर जेन्युइनली अंडरवैल्यूड लग रहा है, और वर्स्ट के सिनेरियो में भी बैंक जल्दी से डूबती नहीं है, जैसा आप येस बैंक में देख चुके हो। ये कोई सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च करके डिसीजन ले सकते हैं। हमारा आज का दूसरा स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सितंबर 2016 में स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाइसेंस एक्वायर करने से पहले ये इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी थी। आज इस बैंक के 18 स्टेट में 964 ब्रांचेस और 365 ATMs भी है, जिसमें से कंपनी की हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका में स्थित है, और इन तीनों स्टेट से कंपनी को मैक्सिमम बिजनेस मिलता है। याद करो, आपने इस कंपनी का लोगो IPL में देखा होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और GT के प्लेयर्स के हेलमेट पर ये देखो। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर भी है। बैंक ने CSK से 6 साल का और GT से 3 साल का टाइप किया है। इसी के इक्विटास का लोगो CSK के हेलमेट के साइड में और GT के हेलमेट के बैक साइड पर दिखता है। इससे कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी इंप्रूव हो चुकी है, और लोगों पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ा है कि ये बैंक भी CSK जैसी चैंपियन स्पिरिट और डेडिकेशन और एक्सलेंस वाली बैंक है। बेसिकली लोगों का इस कंपनी पर विश्वास बढ़ते जा रहा है। SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में 182 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, और HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 388 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। फंडामेंटल्स की बात करें तो PE रेशियो 23 टाइम्स है, जो ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज PE से डबल है, यानी HDFC, कोटक और ICICI के PE जितना है। जबकि इक्विटास का मार्केट कैप 7,400 करोड़ और HDFC का मार्केट कैप 14,60,000 करोड़ है। नेट प्रॉफिट में भी जमीन आसमान का फर्क है, यानी कंपनी क्लियरली ओवर वैल्यूड दिख रही है। भले प्राइस टू बुक वैल्यू आसपास है, लेकिन PE रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के पास लाने के लिए कंपनी की अर्निंग्स में बड़ा जंप लोन करना पड़ेगा। मार्च 2022 से मार्च 2024 में रेवेन्यू 58% और प्रॉफिट 185% से इंक्रीज हुए हैं। शायद इसीलिए इन्हें प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिल रहा है। मार्च 2020 से कंपनी की बोरोइंग कम और रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ अगेन ए गुड साइन, लेकिन कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 0 है। मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक FIL का स्टेक 30% रिड्यूस हो चुका है, लेकिन DIS का स्टेक 42% पर मेंटेन है। कंपनी फंडामेंटली साउंड है, अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, ब्रांड विजिबिलिटी पर भी पूरा फोकस है, लेकिन PE के अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड लग रही है। आगे आप इसको लेने के लिए डिसाइड कर सकते हैं। हमारा आज का तीसरा पेनी स्टॉक है SBFC फाइनेंस। 2008 में इनकॉर्पोरेटेड ये कंपनी एक NBFC कंपनी है। रिपेटेड कट का इंस्टेंट बेनिफिट सारे NBFC को मिलता है, और उसके बाद ग्रेजुअली सारी बैंक्स को भी मिलता है। 2020 से लेकर 24 तक कंपनी का प्रॉफिट 558% से इंक्रीज हो चुका है। 36 करोड़ से सीधे 237 करोड़ फी हो चुका है। रेवेन्यू में भी 130% का अच्छा जंप है, लेकिन मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 60% से 54% गिर चुकी है, लेकिन जब तक ये 40 to 50% तक नहीं आती तब तक ठीक है।
FIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट डबल और DI की होल्डिंग भी 25% से इंक्रीज़ हो चुकी है। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से SBFC फाइनेंस में 750 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। PE रेशियो 32.7 टाइम्स है, जो कि इंडस्ट्री PE रेशियो से थोड़ा ज़्यादा है। जब तक थोड़ी सी ओवरवैल्यूड लग रही है। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस और बजाज होल्डिंग्स का PE SBFC और इंडस्ट्री एवरेज दोनों से कम है। लेकिन अगर आप कम प्राइस वाली NBFC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 ऐसे पेनी स्टॉक जो फ्यूचर में मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।